अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे और फालतू खर्च नहीं होगी। तो जो भी आप निर्णय लेंगे वो सटीक होगा, क्योंकि पूरी थॉट की एनर्जी उसकी तरफ जाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो हल्के होंगे वो एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। ओम शांति। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। तन और मन को अमानत समझो। किसकी? परमात्मा कह रहे हैं अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर के हर कर्म करना है, तब सर्विस में या कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, या जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो? नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। और रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे? क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो हैं मुख्य बातें जो सभी को पक्की की हैं, परंतु रूहानियत ना रहने का कारण क्या है? रूहानियत का मतलब है कि हम ये शरीर हैं, ये रूहानियत नहीं है। रूहानियत का मतलब होता है रूह यानी कि आत्मा। तो आत्मिक गुणों में रहना ही रूहानियत है। और आत्मिक गुण क्या है? आत्मा के गुण होते हैं जैसे कि शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये आत्मा के गुण हैं। और इन्हीं गुणों में रहना ही रूहानियत कहलाती है। और इन गुणों में रहकर ही फिर उस परमात्मा की तरफ हमारा योग बनता है। योग यानी जोड़ बनता है आत्मा का उस परमात्मा से। तो रूहानियत कैसे आएगी? बाबा कह रहे हैं, परंतु रूहानियत ना रहने का क्या कारण है? वफादार, फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? इसकी बात है संबंध की कमी। यानी हम रूहानियत में क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि इसका जो कारण है वो है संबंध की कमी। यानी जो योग जो बताया जा रहा है, योग यानी वो जोड़ नहीं बन पाता उस परमात्मा के साथ हमारा। वो क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम खुद को किसी गलत पहचान का टैग दे चुके हैं कि मैं ये शरीर हूँ, कि मैं ये टीचर हूँ, कि मैं ये डॉक्टर हूँ, कि मैं ये साइंटिस्ट हूँ, और वही हमारी पहचान हम मान रहे हैं। यानी एक गलत पहचान को अपनी मान रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो हमारी पहचान क्या है वो हमें जानना है, और संबंध की कमी क्यों हो रही है ये भी हमें जानना है। तो परमात्मा कह रहे हैं इसकी बात है संबंध की कमी। और संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है ना। निश्चय बुद्धि यानी कि परमात्मा की याद में हम रहते हैं। कहते भी हैं कि
हाँ, मुझे पूजा पाठ करनी है, मुझे भगवान को याद करना है, बैठते भी हो, मंदिर भी जाते हो, दान पुण्य भी करते हो, सब कुछ करते हो, निश्चय बुद्धि है। लेकिन जब ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान लगता नहीं है। परमात्मा कह रहे निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है। रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलना। यानी कि जितने भी हम हैं, भाई बहन, पड़ोसी, घर वाले, उनको ये मत समझो कि ये तुम्हारे अपने हैं। ये समझो वो अपने तो हैं ही, जो तुम मानते आए हो जन्म से लेकर अभी तक, लेकिन उन्हें आप ये मानकर चलो कि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो बाप दादा की अमानत हैं। हर बाप दादा की अमानत समझकर चलना है उनके साथ। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी ना। अमानत ना समझने से भी और अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वो भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना कि हाँ मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और ये जो सामने वाला इनको मैं जो भी समझा रहा हूँ वो परमात्मा की तरफ से समझा रहा हूँ। परमात्मा मेरे अंदर वो ज्ञान भर रहे हैं और मेरे अंदर से जो आ रहा है वो मैं सामने वाले को समझा रहा हूँ या हेल्प कर रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ। तो दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना कि ट्रस्टी मतलब होता है कि किसी ने आपको भेजा है, कोई आपके थ्रू मदद करवाना चाह रहा है या कुछ कहलवाना चाह रहा है, उनको ट्रस्टी कहते हो। लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है या स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। यानी अनासक्त का मतलब होता है अटैच्ड नहीं हो पाएंगे। किनसे? इन स्थूल चीज़ों से, इन भौतिक चीज़ों से हम अटैच नहीं हो पाएंगे। अभी देखिए हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हम एकदम रो लेते हैं, दुख हो जाता है हमें। हमारा फ़ोन ही अगर कहीं गिर गया तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चीज़ होगी, किसी ने हमारा फ़ोन छीन लिया हमसे, तो हम उसके साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि तूने निकाला ही कैसे, तूने गिराया ही कैसे। तो ये अटैच्ड है उससे उतना। तो ये अनासक्त भाव, अनासक्त होने से रूहानियत आएगी। अनासक्त किसके साथ होना है? इन भौतिक चीजों के साथ नहीं। अनासक्त होना है उस परमात्मा के साथ, अटैच्ड होना है उस परमात्मा के साथ। इसे योग बोलते हैं, जैसे जोड़ बोलते हैं, जोड़ यानी आत्मा का परमात्मा के साथ। और इसी से ही रूहानियत आएगी, इसी से ही तुम खुद को समझोगे कि तुम कौन हो, परमात्मा कौन है। परमात्मा अगर ज्योति पुंज है तो उसके बच्चे भी ज्योति पुंज ही होंगे। वो ये शरीर रूपी, ये शरीरधारी नहीं होंगे। जितने भी ये अवतार हुए हैं, ये शरीरधारी उनके अवतार हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक ही है। तो अगर परमात्मा ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो हम भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन हमें नहीं पता है। हम तो अपने आप को एक बॉडी समझते हैं, हम अपने आप को एक नाम समझते हैं। लेकिन इस बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो आत्मा बसती है, वो ज्योति पुंज, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हम भी हैं, हमारे अंदर भी है। लेकिन हम नहीं जानते। कोई जानता है कि ब्लड में ही सारा प्राण है, ब्लड खत्म हो गया तो प्राण खत्म। कोई समझता है कि हार्ट में हमारा प्राण है, हार्ट बंद तो सब कुछ बंद।
कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि श्वास लेनी बंद हो जाए तो वही प्राण है, श्वास ही हमारा प्राण है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे प्राण जो बसता है, ना ही तुम्हारे लंग्स में बसता है, ना ही तुम्हारे श्वास में बसता है, ना ही तुम्हारे खून में बसता है। जो आत्मा बसती है तुम्हारे माथे पर बसती है। माथे के ठीक बीचों बीच, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, वहां पर बसती है आत्मा। और उसका और कोई जगह नहीं है। वहीं से वो बुद्धि को भी कंट्रोल करती है, मन को भी कंट्रोल करती है और शरीर को भी कंट्रोल करती है। तो जितना अनासक्त होंगे, यानी डिटैच्ड, अनासक्त यानी अटैच होंगे उस परमात्मा से, तो उतनी ही रूहानियत आएगी। अपने आप को हम समझ पाएंगे कि हाँ, अगर वो परमात्मा एक ज्योति पुंज है तो हम भी ज्योति पुंज हैं, और वो हमारे माथे पर बसती है, वो आत्मा हम हैं, और ये जो शरीर है वो मुझ आत्मा का है। ये मेरे लिए है ये शरीर मैं नहीं हूँ। जैसे हम कुछ कपड़े बोलते हैं ना कि हाँ ये कपड़े मेरे हैं, बट ये कपड़े मैं नहीं हूँ, है ना। ये शरीर में भी हम यही सोचते हैं कि हाँ ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे जूते हैं, ये मेरा लैपटॉप है। और क्या हो कि अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ मैं ही ये लैपटॉप हूँ, या मैं ही ये कपड़ा हूँ, मैं ही ये शर्ट हूँ, मैं ही ये कुर्ता हूँ, तो लोग तो बोलेंगे कि हाँ तू पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, ये तेरे कपड़े हैं, ये कपड़ा तू नहीं है। लोग तो ये बोलेंगे ना। तो परमात्मा भी यही हमें बोल रहे हैं कि जो तू बोल रहा है कि हाँ मैं ये मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं ये हूँ, ये तेरे रोल हैं, ये तेरे कैरेक्टर हैं, लेकिन तू इनसे अलग है। तू है मेरा बच्चा, तू एक आत्मा है, तू मेरा बच्चा है जो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो कहाँ इन रोलों में भटक रहा है और अपनी पहचान को ऐसे ही गंवा दे रहा है। तो अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि अनासक्त हो जाओ, अटैच हो जाओ मुझसे, और वही अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। बोलते ना कोई कि हाँ तो एक संस्कार है चंचमत, मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अभिव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर्स क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है, और हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह किसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। भारी यानी कि जिनको हर टाइम चिंता, फिक्र, टेंशन होती रहती है, उन्हें हर परिस्थिति में ऐसा ही अनुभव होता है कि क्या ही है लाइफ, बेकारी है, झंड है जिंदगी, लाइफ झंड है। लेकिन जो हल्के हैं, हल्के कैसे होंगे? अगर वो अपने आप को फरिश्ता समझेंगे। फरिश्ता यानी कि आत्मा, एंजल अपने आप को समझेंगे तो हल्के रहेंगे, और हर एक परिस्थिति में ही हल्के बने रहेंगे। परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी तुम हल्के बने रहेंगे। होने के कारण तो जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, और संकल्पों में भी हल्के। संकल्प यानी विचार के लेवल पे भी हल्के होंगे। फालतू के विचार नहीं चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये स्थिति है, आगे चल के पता नहीं क्या ही होगा। आगे चल के तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं है आगे क्या होना है, तो ये फालतू का सोच के क्या फायदा? अभी जो तुम्हारे हाथ में है उसमें 100% दो,
और आगे का छोड़ दो। अभी तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। जब आगे का तुम्हें पता नहीं है तो तुम अच्छा भी तो सोच सकते हो, बुराई क्यों सोच रहे हो? है ना, चॉइस तो तुम्हारे पास है। आगे का जब कुछ पता ही नहीं है तो आगे का बुरा क्यों सोचना है? अभी जो तुम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। अपने मन को मत भटकाओ, और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए जो अच्छा है वही होगा। उसके अलावा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और ये परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा का हर एक शब्द, हर एक बात एक पत्थर की लकीर है जो कभी मिट नहीं सकती है। तो परमात्मा जब खुद कह रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, विचारों में भी हल्का, यानी कि फालतू नहीं सोचना है, और वाणी में भी हल्के। अगर विचार ही तुम्हारे कम हो गए, फालतू नहीं चलेंगे, तो तुम्हारे मुख से भी लिमिटेड शब्द ही निकलेंगे, और कर्म भी तुम्हारा हल्का ही होगा। कर्म करने में भी अब देखना है, कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। परमात्मा ने चारों चीजें बता दी हैं। संकल्पों में भी हल्के, यानी जो विचार तुम्हारे मन में बनेंगे, थॉट बनेंगे, वो भी हल्के हो जाएंगे। हल्के यानी कम हो जाएंगे, और वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और बोल में भी, तुम्हारे वाणी में भी हल्के, और जो काम करोगे उसमें भी हल्के, और संबंध भी बनेंगे, जो रिश्ते होंगे उनमें भी हल्के रहेंगे। कोई भी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन नहीं होगी कि यहाँ रिश्ते बनाने हैं, जोड़ने हैं, नहीं। सब कुछ हल्का होगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इन 4 बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन 4 बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे 1 सेकंड में कोई भी निर्णय कर सकेंगे, क्योंकि अगर सोच विचार तुम्हारा सही चल रहा है, माइंड एकदम परफेक्ट चल रहा है, फालतू विचार नहीं है उसमें, तो उसकी एनर्जी फालतू खर्च हो गई नहीं। और फालतू खर्च नहीं होगी तो जो भी आप निर्णय लेंगे वो सटीक होगा, क्योंकि पूरी थॉट की एनर्जी उसकी तरफ जाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो हल्के होंगे वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों पर निर्भर या किन बातों में नजर आती है? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आपे ही परख करनी है इन बातों से। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वो ग्रुप था यज्ञ स्नेही, और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। अब ऐसा कब होता है? परमात्मा कह रहे हैं ऐसी भी स्थिति होगी आपकी ऐसी स्थिति भी होगी, किसके मन में जो संकल्प उठेगा, यानी किसी के मन में जो भी विचार उठेगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं लाइफ टू लाइफ। अगर कोई महात्मा है, बड़े साधु संत आत्मा है, अगर उनके पास हम जाते हैं तो वो हमारे मन की बातें पहले ही जान लेते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति उतनी ऊपर उठा ली है, और जितना वो अंदर से शांत रहेंगे दूसरे के मन की हलचल को वो पहचान लेंगे। जैसे घर एकदम सुनसान है और तुम्हारी घड़ी पहन रखी है तो घड़ी की टिक 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 भी तुम्हें सुनाई देती है, लेकिन अगर वही हल्ला है तो तुम्हारा फोन भी बज रहा हो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जो आत्मा है वो साधु संत है, उनकी जो आत्मा की जो स्थिति है वो काफी उच्च है, और उनके विचार काफी शून्य है।
तो दूसरे अगर जो छन छन हो रही है हमारे मन में, वो हमारे मन की उठक फटक हलचल को समझ जाते हैं। और वो जब हम जाते हैं तो वो हमारे मन की बातें बोल देते हैं कि हाँ तू इस मकसद से आया होगा, और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो सच है। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी भी तुम्हारी स्थिति होगी, किसी के मन में जो संकल्प उठेगा वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। यानी जब अपने फालतू विचार खत्म होंगे, एकदम जीरो हो जाएंगे, तभी ये आपके अंदर होगा। और वो कैसे होगा? खुद को आत्मा समझने से। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, यानी कोई फालतू विचार आ रहा है, कुछ टेंशन आ रही है, भविष्य की टेंशन आ रही है, जितना इन फालतू संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो। यानी अपनी ही टेंशन भरी दुनिया है, 50 थॉट चल रहे हैं, क्या ही चल रहा है लाइफ में, टेंशन ही टेंशन चल रही है, तो हम खुद को ही नहीं समझ सकते हैं। फिर परमात्मा कह रहे हैं अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण ही, संकल्पों का विस्तार यानी जो विचार है, विचार कुछ सोच लिया तो बस उसी में ही बस घुसते जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगाना ही नहीं आता है, तो फिर अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो, तो दूसरों को क्या समझेंगे? इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं, उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वो कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भले सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हैं? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हीं की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, यानी छोटा सा संसार है, तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उनको कहा इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वो वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजा बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के सहयोगी बनना, सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना? नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वो भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते आएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो।
विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे? यानी परमात्मा हमें विश्व महाराजन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही जानता है यार कि मैं विश्व महाराजन था, यानी कि मेरे बच्चे विश्व महाराजन हैं। लेकिन हम भूल गए हैं अपने आप को। लेकिन हमारा बाबा जानता है, हमारा परमात्मा जानता है हमारे बारे में कि हम कौन हैं। असली पहचान वही जानता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमारी पहचान नहीं जानता है। चाहे किसी को भी पूछ लो, दोस्त हमारी अलग पहचान बताएगा, घर वाले अलग बताएंगे, दुश्मन अलग बताएगा, अपना परम प्रिय अलग बताएगा, क्योंकि उनके साथ जैसे जैसा व्यवहार हुआ है वो वैसे वैसे बताएंगे। तो हमारी पहचान इनमें से है कौन एक्चुअल में, हम भी नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानता है। परमात्मा हमारी पहचान बता रहा है कि तुम विश्व महाराजन हो। और हमें ये मजाक लगता है कि हम कैसे विश्व महाराजन, यार यहाँ लाइफ ढंग से नहीं कट रही है। तो परमात्मा हमारी पहचान जानता है कि हम विश्व महाराजन हैं, और हमारे संस्कारों का भी बता रहा है कि हमारे संस्कार क्या थे। परमात्मा कह रहे हैं समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। यानी कि जो बाप के प्यारे होते हैं, बाप भी उनके प्यारे होते हैं, यह तो प्रैक्टिकल में देखा। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वो छिप नहीं सकेंगे। जितने इसे स्नेह के पुष्प, उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बनेंगे। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे उंगली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी है या देनी है? कहाँ तक उंगली पहुंची है? अगर उंगली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक उंगली पहुंची है वहां तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की उंगली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है, ये कल्प पहले यानी इस कलयुग से पहले भी जो कल्प था, कल्प यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों से मिलकर एक कल्प बनता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये कल्प, एक साइकिल चलती रहती है। तो एक साइकिल मतलब एक कल्प। तो परमात्मा कह रहे हैं कल्प पहले का जो यादगार है, कल्प पहले की जो याद है, जो तुम्हारी हिस्ट्री है, वो सफल तब हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु जब आवश्यकता है संगठित रूप में स्वयं की अंगुली दी है। लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वो बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है। लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम
सफलता ज़्यादा होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं के औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है, यह जो आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला, जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेंगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। बाप दादा यानी कि वो परमात्मा, और उसके गुण क्या हैं? जैसे मुझ आत्मा के गुण हैं। तो जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।